नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है पश्चिमी घाट पर्वत। ये प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है दक्कन का पठार। उसी दक्कन के पठार का ही भाग है पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत। तो आज हम सब जानेंगे पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख विशेषताएं, जो हम सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी घाट पर्वत का एक एक जो तथ्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए आज आप सब मेरे साथ याद करेंगे, समझेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये दक्कन पठार का भाग है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है और हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत है। ये पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री कहते हैं और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। और अनाई मुंडी जो है ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए आप सब मेरे साथ याद कीजिए, समझिए पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख विशेषता। ये है पश्चिमी घाट क्या पर्वत है। तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है, इसको पश्चिमी घाट पर्वत ये दक्कन पठार का भाग है और पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग है। और पश्चिमी घाट पर्वत है, अभी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के ये कुमारी अंतरिक्ष तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के ये कुमारी अंतरिक्ष तक ये 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला है हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है और हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? ये पश्चिमी घाट पर्वत है। काफी महत्वपूर्ण है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो है पश्चिमी घाट क्या है? ये पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुंडी है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है और अनाई मुंडी की ऊंचाई कितना है? 2695 क्या है मीटर है। अब ये अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पर है? तो अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट पर्वत पे है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? ये पश्चिमी घाट पर्वत पे है। और अनाई मुंडी जो है, अनाई मुंडी ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अनाई मुंडी अन्नामलाई पहाड़ी में है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है और ये अनाई मुंडी जो है ये अन्नामलाई पहाड़ी में है। और अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। आगे है ये अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी क्या है? ये अनाई क्या है? मुंडी है। अब ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आपका जवाब होगा अनाई मुंडी। अगर ऐसे प्रश्न पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब का जवाब होगा अनाई मुंडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये अनाई मुंडी है। अब आइए दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी ये दोदा बेटा है और दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है? ये 2637 क्या है मीटर है। आगे है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी आपका दोदा बेटा है और दोदा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। आगे है ये पूर्वी घाट पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वत को नीलगिरी पर्वत क्या है? जोड़ता है। कौन सा पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत या पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ता है? आपका जवाब होगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वत को जोड़ता है। आगे है ये पश्चिमी घाट में गिर की पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत में ये गिर की पहाड़ी है
और गिर की जो पहाड़ी है ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है। गिर की पहाड़ी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है और गिर की जो पहाड़ी है एशियाई सिंह के नाम से विख्यात है। गिर की पहाड़ी एशियाई सिंह के नाम से विख्यात है। आगे आइए, ये पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री के दो भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी क्या है सह्याद्री। अब आइए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ये कालसूबाई है और कालसूबाई की ऊंचाई कितना है? 1646 क्या है मीटर है। अगला है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी जो है ये महाबालेश्वर है और महाबालेश्वर की ऊंचाई 1438 क्या है मीटर है। और महाबालेश्वर से ये कृष्णा नदी निकलती है। महाबालेश्वर से कौन नदी निकली? कृष्णा नदी निकलती है। आगे है ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ये कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और कुद्रेमुख की ऊंचाई कितना है? 1894 क्या है मीटर है। आगे है ये दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी ये पुष्पगिरी है और पुष्पगिरी की ऊंचाई कितना है? 1714 क्या है मीटर है। और ये पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है। पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे है ये 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को ये विभाजित करता है। ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत में जो दर्रे पाए जाते हैं वो थालघाट दर्रा है, ये भोरघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रा है और ये सेनकोट क्या है जी दर्रा है। तो ये पालघाट दर्रा जो है ये केरल में है और ये थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये आपको कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन दर्रा है? थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा एवं सेनकोट दर्रा, ये दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में है। आगे है ये इलायची क्या है पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी को हम कार्डेमम पहाड़ी भी कहते हैं और इलायची जो पहाड़ी है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इलायची पहाड़ी है। ये पालिनी पहाड़ी कहाँ है? ये भी आपका केरल में है। ये नागरकोइल पहाड़ी कहाँ है? ये भी केरल में है। इसके बाद एक कोडाई कनाल है। ये कोडाई कनाल जो है ये पर्यटक एवं स्वास्थ्य वर्धक जो है स्थल है और ये कोडाई कनाल जो है ये पालिनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल पर्यटक एवं स्वास्थ्य वर्धक स्थल है और ये कोडाई कनाल जो है ये पालिनी पहाड़ी में स्थित है। आगे है ऊटी। ये ऊटी जो है काफी प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है और ऊटी ये नीलगिरी में स्थित है। ऊटी ये नीलगिरी में स्थित है। आगे है ये पश्चिमी घाट पर्वत में शरावती नदी पर, पश्चिमी घाट पर्वत में शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। और जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आज मैंने आप सभी को बताया पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख आपके विशेषताएं। पश्चिमी घाट पर्वत जो है यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रेणी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य छात्रों को, मित्रों को मिल सके। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।